हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 63 कर रहे हैं। दिनांक 4 दिसंबर और यहाँ पर हम कर रहे हैं रचनाएं, जो हमने लास्ट वर्कशीट में भी किया था। इसका थर्ड पार्ट हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर रेखाओं और कोणों की रचना आपको करनी आनी चाहिए। लास्ट वर्कशीट में हमने कोणों की रचना करना सीखा था। अब दिए हुए आधार, एक आधार कोण और अन्य दो भुजाओं के योग से त्रिभुज की रचना करनी है। मतलब आपको एक आधार दिया होगा और उसके साथ बनने वाला कोई एक कोण दिया होगा और अन्य दो भुजाओं के साथ आपको क्या करनी है, कोई भी एक कोण दिया होगा। मान लीजिए ये दिया है, इसके साथ आपको त्रिभुज की रचना करनी होगी। एक त्रिभुज ABC में आधार BC लिया और एक कोण एंगल B, अन्य दो भुजाओं का योग AB प्लस AC दिया होगा और आपको ABC की रचना करनी होगी। ठीक है, तो देखिए रचना के चरण क्या होंगे। सबसे पहले आपको आधार BC खींचना पड़ेगा। आधार लेंगे BC, जैसे यहाँ लिया गया है। फिर अब बिंदु B पर दिए गए कोणों के बराबर X Y C बनाएंगे। X B C एक कोण बनाएंगे। B पर हमने X B C एक कोण बनाया। अब इस X B C कोण के बनाने के बाद आप क्या करेंगे, किरण BX से, ये जो किरण हमारी BX बन गई, इससे आपको क्या करना है, AB प्लस AC के बराबर, जो आपको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, AB प्लस AC दिया होगा, उसके बराबर रेखाखंड BD हम कट कर लेंगे। ठीक है, मतलब रेखाखंड हम कैसे काटेंगे, हम प्रकार को उस लेंथ का खोलेंगे जो AB प्लस AC दिया होगा। हम उसको ओपन करेंगे प्रकार को, और फिर B को सेंटर लेकर हम इस तरह से एक चाप लगा लेंगे उसके लेंथ के बराबर, AB प्लस AC के बराबर, और जो वो पॉइंट आएगा उसको हम क्या नाम देंगे, D पॉइंट। ठीक है बेटा, वो आपका BD बन जाएगा। इस तरह से हमें चाप लगाकर BD को बनाना है। फिर BC को मिलाए, आप क्या करेंगे, फिर आप D पॉइंट जो आपका निकल आया है उसे C से ज्वाइन कर देंगे। अब आपको क्या करना है, एंगल BDC देखना है। BDC के बराबर कोण DCY बनाए। कौन सा कोण, DCY कोण बनाए, और CY BX को A पर प्रतिच्छेद करती है कि CY जो होगी आपकी कहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी, BX को, जो आपकी रेखा BX है इसको कहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी, A बिंदु पर प्रतिच्छेद कर देगी। ठीक है, अतः आपका ट्रायंगल बन जाएगा और यहाँ पर आपका A पॉइंट होगा। AB प्लस AC आप माप कर देखेंगे तो आपके ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों इसके बराबर होंगे। अब हम देखेंगे कि हमने जो त्रिभुज बनाया वो कैसे प्राप्त किया। हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ACD लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे, ये त्रिभुज, और इसमें हम क्या करेंगे, बराबर दो कोणों की रचना हमने की है, ये हमारे बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, AC और AD भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे बच्चों, क्योंकि समान कोणों के जो अपोजिट हमारी रेखाएं या फिर वो साइड्स भुजा बनेंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी त्रिभुज के अंदर। और उनके बराबर होने से फिर हमारे पास क्या आया कि हमारा जो AB है वो किसके बराबर है, हमारा AD में से हमने क्या माइनस कर दिया, BD में से क्या माइनस कर दिया, AD, तो हमारा क्या आ जाएगा, BA यानी कि AB, और AB क्या होगा, AD माइनस AC भी हम लिख सकते हैं। और ये क्या आ गए, हमारे आंसर आ गया कि AB प्लस AC किसके बराबर है, BD के बराबर है।
ठीक है बेटा, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका दूसरा मेथड भी है, हम उन्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो सॉल्व करेंगे उसमें सीखेंगे। तो यहाँ दूसरा आपको क्या दिया गया है, आपको एक त्रिभुज दिया है, ABC की रचना करनी है, जहाँ BC आपको 7 सेंटीमीटर, एंगल B 75 डिग्री और AB + AC 13 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आप क्या करें, BC आधार 7 सेंटीमीटर सबसे पहले लेंगे, फिर आप क्या करेंगे बेटा, 75 डिग्री का जो कि B पर एंगल बनाना है, आप एंगल बनाकर X तक उसे ड्रॉ करेंगे। BX रेखा आपके पास आ जाएगी 75 डिग्री कोण पर। 75 डिग्री का कोण आपको बनाना आता है। आप 60 डिग्री के कोण से और 90 डिग्री के कोण से आप क्या करेंगे, उनका समद्विभाजक कोण का आप ड्रॉ करेंगे और उसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है बेटा, अब ये 75 डिग्री का कोण आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आपको क्या दिया गया है, AB + AC 13 सेंटीमीटर। आप अपने प्रकार को 13 सेंटीमीटर खोल लेंगे और B को केंद्र मानकर 13 सेंटीमीटर की एक चाप BX पर लगाएंगे, और वो जिस पॉइंट पर उसको कट करेगा वो हमारा कौन सा पॉइंट होगा, D पॉइंट आ जाएगा। और D पॉइंट आने पर हम D और C को ज्वाइन करेंगे। D और C को ज्वाइन करने के बाद बच्चों आपके पास क्या आएगा, आपका जो ये एंगल बनेगा इसी के बराबर हम क्या एंगल ड्रॉ करेंगे बेटा, इस कोण को आपको मापना होगा और इसी के बराबर यहाँ कोण बनाना होगा, और ये कोण बनाकर आप इसे जॉइन करेंगे। और ये कहाँ, जिस BD को जहाँ पर ये कट करेगा उस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, A नाम दे देंगे। और A नाम देकर हम क्या, हमारे पास ये ABC ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बेटा आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आपके पास बच्चों सेकंड, आपके पास यहाँ पर दिया क्या गया है, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज आपको बनाना है। समकोण त्रिभुज की बात आती है तो मतलब 90 डिग्री का कोण इसके अंदर होगा, और रचना करनी है तो B आपका 90 डिग्री होगा, एंगल B। AB + AC 10 सेंटीमीटर और BC कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। देखो बेटू, अब मैं आपको दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को करवाऊंगी, तो आप देखिए इसको किस तरह से हमें ड्रॉ करना है। देखो हमारा BC कितना है, 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आपकी अदर साइड्स दी हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले आप रेखाखंड BC लेंगे अपने स्केल से, कितना, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद B पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। आप क्या करेंगे, आप इस तरह से एक चाप लेंगे अपने प्रकार को खोलकर, फिर जो ये बिंदु है यहाँ से आपको एक 60 डिग्री की यहाँ चाप लगानी है। फिर 60 डिग्री की चाप पर आप अपने प्रकार को रखकर 120 डिग्री की चाप लगाएंगे, और 90 डिग्री का कोण बनाना है तो एक चाप यहाँ पर और एक इस पॉइंट से चाप लगाकर आप 90 डिग्री का कोण बनाकर यहाँ पर क्या ले लिए, ये किरण BX बना देंगे। अब आप क्या करें बेटा, जो अदर साइड्स आपको कितनी दी है, टोटल 10 सेंटीमीटर दी है, AB + AC। तो हम क्या करेंगे, B को केंद्र मानकर अपने प्रकार को 10 सेंटीमीटर खोलेंगे, B को केंद्र मानेंगे और हम BX रेखा को 10 सेंटीमीटर की चाप लगाकर क्या करेंगे, कट कर देंगे। ये हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, हमारा पॉइंट मान लीजिए D आ जाएगा। अब हम क्या करें, D और C पॉइंट को जॉइन कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये जॉइन करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो आपकी रेखा CD आ गई उसका लंब समद्विभाजक ड्रॉ करना है। लंब समद्विभाजक ड्रॉ करने के लिए C को केंद्र मानेंगे और प्रकार को CD पर क्या करेंगे, CD के मध्य बिंदु से आधे से ज़्यादा हम इसको खोल लेंगे। मान लो ये यहाँ पर इसका मध्य बिंदु आता है इस रेखा का, तो हम इससे थोड़ा ज़्यादा इसको खोल लेंगे और हम यहाँ से C से यहाँ तक इसको खोल देते हैं। अपने प्रकार को ओपन करेंगे और फिर हमें C को केंद्र मानकर
एक चाप यहाँ लगानी है और एक चाप इस तरफ लगानी है। ठीक है बेटा, फिर हम डी को केंद्र मानकर अपने प्रकार से एक चाप यहाँ लगाएंगे और एक चाप यहाँ लगाएंगे। अब ये जो पॉइंट आपके ओ और ओ डैश आ जाएंगे, इनको हम क्या करेंगे, इस तरह से स्केल के साथ ज्वाइन कर लेंगे। और इनको ज्वाइन करने के बाद ये जो आपका बिंदु आएगा जो सी डी को कट करता है, ये आपका ए बिंदु आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये वाला बिंदु नहीं होगा, सी डी को कट करने वाला नहीं, जो आपका बी डी को कट करेगा ये बिंदु क्या आ जाएगा, ए बिंदु आ जाएगा। ये बिंदु आपके पास ए आ गया। कौन सा बिंदु बेटा, ये जो बन गया यहाँ पर डॉट हो गया, ये ए बिंदु आ गया। ठीक है, ओ डैश जहाँ पर बी डी को कट कर रही है वो हमारा ए बिंदु होगा। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, हम ज्वाइन कर देंगे ए पॉइंट और सी पॉइंट को, इस तरह से ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी त्रिभुज आ गया। ठीक है, और ये हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा त्रिभुज ठीक बना है, हम क्या करेंगे, स्केल से ए बी को माप लेंगे और ए सी को माप लेंगे। अगर फिर ए बी प्लस ए सी आपका क्या आ जाए, 10 सेंटीमीटर आ जाए, जो कि दिया गया है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। मान लो हो सकता है ए बी 4 सेंटीमीटर आ जाए और ए सी क्या आ जाए, 6 सेंटीमीटर आ जाए, और इनको प्लस करके 10 सेंटीमीटर आए, तो ये ठीक होगा। और अगर ये 2 सेंटीमीटर आए और ये 6, ये तो 8 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है और ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब ये इक्वल आएंगे तो हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। देखो सेकंड क्वेश्चन में दिया है आपको क्या बनाना है, पी क्यू आर एक त्रिभुज बनाना है जिसमें क्यूब 75 डिग्री होगा, यही क्वेश्चन के जैसा। पी क्यू प्लस पी आर आपका 13 सेंटीमीटर होगा और क्यू आर आपको 7 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है बेटा, तो और क्यू पर 75 डिग्री का कोण बनाना है। 7, 13 एंड 75, तो हम क्यू आर लेंगे 7 सेंटीमीटर। हम लेते हैं एक रेखाखंड क्यू आर, कितना, स्केल से मेज़र करके 7 सेंटीमीटर, और उसके बाद क्यू पर 75 डिग्री का कोण बनाना है। उसके लिए हम एक चाप लगाएंगे 60 डिग्री, फिर हम 120 डिग्री के चाप लगाएंगे और इस तरह से 90 डिग्री का कोण हम बना लेंगे। और 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद आपके पास 60 डिग्री से एक चाप और 90 डिग्री से एक चाप लगाकर ये हम 75 डिग्री का कोण पर एक किरण ड्रॉ करेंगे जिसको हम क्यू एक्स नाम देते हैं। अब इस क्यू एक्स पर हमें क्या करना है, हम जानते हैं हमारी पी क्यू और पी आर कितनी होनी चाहिए, 13 सेंटीमीटर। तो हम अपने प्रकार को 13 सेंटीमीटर खोलकर इस तरह से चाप लगा लेंगे और ये 13 सेंटीमीटर की रेखा हमने खींची। इसके बाद चाप लगाने के बाद ये जो पॉइंट आए, ये मान लिया हमने डी पॉइंट आ गया। अब आप डी और आर को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। सेम प्रोसीजर चलेगा आपका, डी और आर को ज्वाइन किया। अब आपको डी आर का लंब समद्विभाजक खींचना है, तो आधे से ज़्यादा डी आर का आधे से ज़्यादा खोलकर दोनों तरफ से चाप यहाँ और दोनों तरफ से चाप यहाँ। अब आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट हमारा ओ डैश मान लो और ये ओ मान लो। अब ये जहाँ पर किसको कट कर रहा है, क्यू डी को कट कर रहा है। ओह, दोबारा ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास हम क्यू आर ले रहे हैं, कितना आई थिंक आपका 6 सेंटीमीटर था, कितना है 7 सेंटीमीटर। हमने क्यू आर लिया, क्यू आर 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्यू आर पर हम 75 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। 75 डिग्री के लिए पहले 90 डिग्री का एंगल हमने बनाया, फिर हमने
यहाँ एक चाप लगाई 60 और 90 डिग्री से। चाप लगाने के बाद उसको ज्वाइन किया और ये एक्स तक हमने ड्रॉ कर लिया। अब 13 सेंटीमीटर की क्यू से एक चाप लगाएंगे और ये हमारा पॉइंट मान लो डी आ गया। डी और आर को हम इस तरह ज्वाइन कर देंगे। 13 सेंटीमीटर डी और आर को आपने जब ज्वाइन किया तो आप डी आर का क्या लंब समद्विभाजक ड्रॉ करेंगे। डी आर का आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलकर एक चाप यहाँ आर से और एक चाप डी से, सेम इधर एक आर से और एक डी से चाप लगाएंगे। ये बिंदु ओ आ गया, ये ओ डैश आ गया और इनको इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे ताकि ये हमारी डी क्यू रेखा को पॉइंट पी पर कट कर दे और फिर पी और आर को हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा पी क्यू आर आ जाएगा। अब आपका लास्ट में आप पी क्यू और पी आर को मेज़र करेंगे और चेक करेंगे कि पी क्यू प्लस पी आर कितना हो, 13 सेंटीमीटर हो। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है, वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब आप इस तरह के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी बुक से करेंगे। रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस को, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।